बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या 24 साल की बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की जिसका ताल्लुक कराची से है, हिरा इसका नाम है, इसके साथ ये वाक़या रूमा हुआ है। 3 भाइयों की इकलौती बहन है, माँ बाप की इंतहाई लाडली, इंतहाई घर की सबसे प्यारी लड़की थी। लेकिन पिछले 2 साल में इसने जो जो क़यामतें देखी हैं ना, आपने इसका गुमान नहीं किया होगा और इसका तसव्वुर नहीं किया होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक से खौफनाक वाक़या सुने हैं, लोगों की दर्द भरी दास्तानें सुनी हैं, लेकिन यकीन करें हमारी जो बहन ये हिरा जब मुझे पूरा वाक़या बयान कर रही थी तो मेरी आंखों में भी आंसू आने शुरू हो गए थे कि यार इतना बुरा इस लड़की के साथ कैसे हो गया। आपने पूरा वाक़या सुनना और वाक़या सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि एक ऐसा घराना जो कि भाई अपनी बहन पर जान छिड़कते थे, उसकी जो बेगमात यानी भाइयों की तीनों भाई शादीशुदा हैं, भाभियां अपनी ननद पर जान छिड़कती थी, माँ बाप की इंतहाई लाडली दुराली लड़की थी, लेकिन इसके साथ जो 2 साल में हुआ किसकी गलती थी। मैं पूरा वाक़या बयान करता हूं और मैं आपको बता दूं ये इन्फॉर्मेशन पर्पस पर लोगों को एजुकेट करना, इन्फॉर्मेशन देना, दुनिया के अंदर किस किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, इस वजह से मैं ये वाक़यात उनकी मर्जी से आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। जनाब हिरा नामी ये लड़की बताती है कि मेरे वालिद साहब कि मैं शदीद किस्म की लाडली थी। गालिबन शायद मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ निकला और पूरा ना हुआ हो, ऐसा मेरी ज़िंदगी के अंदर नहीं हुआ। मेरे भाइयों की शादी मुझसे पहले हो चुकी थी, 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। 24 साल की उम्र में या 23 साल की उम्र में इसकी शादी होती है और शादी घर वालों की पसंद से होती है, लेकिन इसकी पसंद भी शामिल थी। इसको लड़का बहुत अच्छा लगा था, घर वाले बहुत अच्छे लगे थे, इसकी पसंद से शादी हुई थी घर वालों की मर्जी के साथ। लेकिन शादी के 3 महीने के अंदर इसके जो शौहर हैं वो इंतकाल कर जाते हैं। और हमारे माशरे के अंदर ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है ना, तो सारा इल्ज़ाम एक सोच है, दकियोनुसी सोच है कि वो लड़की पर डाल दिया जाता है। और आपको पता है कि हमारे माशरे के अंदर तलाक याफ्ता और बेवा ये किसी के साथ अल्लाह माफ करे कभी भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको इतना बुरा बना दिया गया है, इतना बुरा बना दिया है कि यार इसकी इसकी मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन खैर 3 महीने के अंदर इसका शौहर इंतकाल कर जाता है, ये अपने घर वापस आ जाती है, अपने बाप के पास रह रही होती है। लेकिन ये कहती है कि मुझे इससे ज़्यादा बड़ा दुख उस वक्त हुआ कि मेरे वालिद साहब जो कि इस सारे वाक़े से उन्होंने दिल को इतना ज़्यादा अपना कमज़ोर कर लिया था, इस वाक़े ने उनको इतना झिझोड़ के रख दिया था कि उनकी बेटी जो कि 3 महीने पहले ही दुल्हन बन के किसी और के घर गई थी, 3 महीने के अंदर ही बेचारी वो बेवा हो गई। अब वो वापस घर के अंदर आ गई। ये मामलात मेरी ज़िंदगी, हँसते खेलने वाली ज़िंदगी, वो उन्होंने हमेशा बचपन से मुझे हँसते खेलते हुए देखा था, लेकिन अचानक मैं खामोश हो गई थी तो मेरे वालिद साहब को ये सदमा इतना गहरा लगा कि 1.5 महीने के अंदर उनके वालिद साहब भी खालिक हकीकी से जा मिले। अब हिरा कहती है कि तकरीबन आप समझिए कि 1.5-2 महीने के अंदर मैंने अपना शौहर भी खो दिया और मैंने अपने वालिद साहब जो मुझ पर जान छिड़कते थे उनको भी, और वो सिर्फ मेरे साथ होने वाले वाक़े की वजह से वो उतना दिल पे ले गए थे, सेहतमंद इंसान थे, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए, खालिक हकीकी से जा मिले। लेकिन इसके बाद असल वाक़या शुरू होता है। वाक़या ये नहीं था, इसके बाद शुरू होता है। अब जो इसके 3 भाई हैं, ये तीनों भाई भी अपनी बहन पे यकीन जानिए, मतलब मैंने शायद बहुत कम ही इतना भाई बहनों के दरमियान प्यार देखा होगा। अब ये बताती है कि मेरा अब एक घर नहीं था, ऐसा नहीं है कि मेरा शौहर का घर मुझसे खत्म हो गया, मेरे वालिद साहब का घर खत्म हो गया, मेरे अब 3 घर थे। तीनों भाई आपस में बाकायदा तौर पर झगड़ा करते थे कि भाई ये बहन अब इतने अरसे मेरे पास रहेगी, मैंने तुम्हें नहीं भेजना, ये हमारे घर के अंदर रहेगी। तीनों भाइयों के घरों के अंदर मेरे बाकायदा तौर पर रूम्स मौजूद थे, रूम्स को डेकोरेट किया हुआ था, किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। और इसी तरह मामला चलते चले गए, चलते चले गए। 1-1.5 साल के बाद यहां से असल वाकया जो उसने बयान किया ना, जरा गौर से सुनिएगा। अब यहां से ये बताती है कि 1.5 साल के बाद, साल 1.5 साल के बाद ना, इसके पास एक रिश्ता आता है, एक भाई के पास आता है। ऑफिस में किसी शख्स ने बोला कि यार आपकी बहन के साथ इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ, 3 महीने के अंदर ही बेचारी वो उनके जो शौहर है वो इंतकाल कर गया, वालिद भी आपकी इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब आप इनकी दोबारा शादी कीजिए, ये अब आपका फ़र्ज़ है। पहली शादी वालिद साहब ने की थी, अब वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, ये आप तीनों भाइयों पर फ़र्ज़ है कि आप अपनी बहन को दोबारा रुखसत कीजिए। हमारा दीन इस बात की इजाज़त देता है कि तलाक याफ्ता हो या बेवा हो, उनको ज़िंदगी दोबारा शुरू करने का हक हासिल है। भाई ने सर जोड़ा, एक रिश्ता आया। रिश्ता था इस लड़की से, जो ये हिरा लड़की है, तकरीबन ये 24 साल की हो चुकी थी, इससे तकरीबन 12-15 साल बड़ा लड़का था, लेट 30s में आप कह लें, तकरीबन 38-39 इसकी उम्र थी, 40 नहीं थी, 38-39 इसकी उम्र थी। ये रिश्ता आता है, लेकिन ये रिश्ता आता है अमेरिका से। वो कहते हैं कि जनाब अमेरिकन सिटीजन है, आज से नहीं तवील अरसे से गया हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई उसकी उम्र ज़्यादा है,
अब भाइयों को लगा कि शायद उम्र 50-55 साल है, लेकिन इनकी उम्र थी 40 साल से 1 साल या 2 साल कम। एग्जैक्ट उन्होंने बताई थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन 38 या 39 साल उसकी उम्र थी। अब भाई जो है ना सर जोड़ के बैठ जाते हैं। भाई नहीं चाहते थे कि अपनी बहन को इतनी दूर भेजें, मतलब अमेरिका भेजें। कराची में रहने वाले लोग थे, इन्होंने कहा भाई हम अपनी बहन को इतनी दूर नहीं भेजना चाहते, हम अपनी बहन को अपने दिल के बड़ा करीब रखना चाहते हैं। लेकिन खैर उनके जो रिश्ता लेकर आए थे उन्होंने कहा आप मिले तो सही, नहीं अगर मामला होगा तो कोई मसले की बात नहीं, फिर और देख लेंगे। अच्छा होता ये है, ये तस्वीर दिखाई जाती है, जब तस्वीर देखते हैं ना अमेरिका की, जो ये पाकिस्तानी बंदा था इसकी तस्वीर देखते हैं, आपको पता है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कहते हैं कि वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। इतनी परेशानियां, इतनी टेंशन, इतनी मेहनत, इंसान ना थोड़ा सा बूढ़ा लगने लगता है। भाइयों ने कहा यार ये इसकी उम्र 50 से ऊपर लग रही है हमें, लेकिन जो रिश्ता लेकर आता है कहता है भाई मैं इस बात की गारंटी देता हूं ये 38-39 साल का बंदा है, 38-39 साल का बंदा है, तो आप फिक्र ना करें। उम्र मैंने आपको एग्जैक्ट बता दी कि ज्यादा है आपकी बहन से, लेकिन अच्छी जिंदगी गुजारेगी, पलकों पे रखेगा, अच्छी तरीके से रखेगा। लेकिन खैर किसी ना किसी तरीके से घर वाले मान जाते हैं, एग्री कर जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है हम कर लेते हैं। लेकिन जो हिरा है ये एक शर्त रखती है। इसने खुद बताया कि मैंने ज्यादा देखा नहीं था ना परखा था, लेकिन मैंने एक शर्त रखी थी। मैंने कहा था कि पहले मैं जो निकाह होगा ये मेरा उम्रे के दौरान होगा, मैं वहां पर जाऊंगी, पहले निकाह करूंगी, उसके बाद अपने शौहर के साथ उम्रे की अदायगी करूंगी, उसके बाद फिर मामला तय होंगे कि स्पाउस वीजा लगता है, कब जाना है, क्या करना है, क्या मामला हैं, ठीक है, ये तमाम चीजें बाद में होंगी। लेकिन पहले मैंने वहां पर जाके निकाह करना है, कराची में निकाह नहीं करना। और उनको भी बोल दिया कि आप जो है ना कराची नहीं आएंगे, आप सीधा सऊदी अरब आएंगे, पहले आप निकाह करेंगे वहीं पर हरम के अंदर, और वहीं पर आप उम्रा अदा करेंगे, और उसके बाद फिर हमने अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है। सोचिए कितनी नेक किस्म की इसकी ख्वाहिश थी। खैर लड़का रजामंद हो जाता है। लड़का तो मैं नहीं कहूंगा यार, जो उसने आगे किया है वो आपने कभी जिंदगी में सुना नहीं होगा इस तरह का मामला। खैर वो आता है, निकाह होता है। अच्छा ये लड़की बताती मैंने अपने होने वाले शौहर को कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा, मतलब सामने कभी नहीं देखा था। तस्वीर मैंने देखी थी, तस्वीरों में एक से एक झूठ होता है। अब वो कहती है कि जनाब जब ये आते हैं, आने के बाद जब निकाह हो जाता है, निकाह होने के बाद, उम्रा अदायगी के बाद, पहली बार जब हम होटल के रूम के अंदर मुलाकात करते हैं, तब मुझे अंदाजा होता है कि यार ये 38-39 का नहीं है, ये कम से कम 50 से ऊपर का शख्स है। उस वक्त उसको लगता है कि यार ये मेरे साथ जुल्म होता जा रहा है, ये मेरे साथ गलत हो गया है, लेकिन उसने इसको रजा समझा। उसने कहा ऊपर वाले की रजा यही होगी, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। खैर मामलात हो गए, वो अपना अमेरिका वापस चला गया, ये लोग कराची वापस आ गए। अब काफी अरसे तक इनके दरमियान सिर्फ बातचीत होती रही। ऑब्वियसली वो अमेरिका में था, ये कराची के अंदर थी। दोनों के दरमियान गुफ्तगू शनीद बातचीत होती रही। भाई जो है ना वो थोड़ा इसरार करते रहे कि भाई बहन की शादी हो गई है, मोहल्ले वालों को, खानदान वालों को, सबको बता दिया है, और हमारी बहन के साथ एक मिसहैप पहले हो चुका है। अब आप रुखसती करवाइए, जितनी जल्दी हो सके रुखसती करवाइए। शुरू में वो टालता रहा, भी ये वीज़ा नहीं लग रहा, भी वो वीज़ा नहीं लग रहा, भी ये प्रॉब्लम हो रही है, भी वो प्रॉब्लम हो रही है, भी ये चीज़ें हो रही है। उसके बाद भाई असलियत खुल खुल के आप सामने आने लगी। यहां पर मुझे लगता है कि भाइयों की गलती है। भाई अपनी बहन पर जान छिड़कते थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि यार बहन 3 महीने के अंदर ही बेचारी बेवा, उसकी दोबारा जिंदगी उसको शुरू करनी है। भाइयों के घर में ये नहीं कि भाइयों के घर में बोझ है, लेकिन यार उसकी अपनी जिंदगी उसने शुरू करनी है। इस वजह से शायद उन्होंने ये कदम उठा लिया, और लड़की ने भी अपने भाइयों पर भरोसा किया। बाद में ये लड़की बताती है हिरा कि मुझे बाद में पता चला कि भाई ये ऑलरेडी 2 शादियां कर चुका था, और दोनों शादियां इसकी कराची में थी। जब इन लोगों को इस बात का एहसास हुआ, ये लोग उसके घर गए, तब पता चला कि इससे हिरा से बड़ी तो उसकी एक बेटी है। अब मैंने पूछा तो यार एक बात बताइए, इसने आपसे शादी क्यों की? अब आप सुनिए कि इसने क्या इंकशाफ किया। इन्होंने ये बात बोला कि भाई इनकी दोनों शादियों से इनको कोई बेटा नहीं था, और ये बात इसने खुद तस्लीम की आगे चल के। भी सुनिएगा, वाकया खत्म नहीं हुआ है। इसने आगे चल के बात तस्लीम की कि मेरी दोनों बीवियों से और उनसे अलहदगी हो चुकी है दोनों की, लेकिन उनसे बच्चे हैं, दोनों से लड़कियां हैं, गालिबन एक से 2 लड़की और एक से 1 लड़की है इनकी ना। लेकिन इनको लड़का चाहिए था, इनको लड़का, और इन्होंने जिससे शादी करवाई है उसको इतने पैसे दिए थे, इतने पैसे दिए थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। लाखों में उसको पैसे दिए कि बस मेरी शादी करवा दो, और तुमने ये बात बोलनी है कि मैं पहले से शादीशुदा नहीं हूं। उस बंदे ने पैसों के एवज झूठ बोला। किसी ऐसे बंदे को पकड़ा, उन्होंने बताया कि भाई ये तो 3 महीने के अंदर, क्योंकि इन्होंने इसकी सिचुएशन का फायदा उठाया। अब उसने कहा भाई आपने तो हमारे साथ धोखा किया, आपने तो जुल्म किया हमारे साथ, अब ये शादी नहीं चल सकती। अब सोचे भाई ये कह रहे हैं 3 महीने के अंदर उस बेचारी का शौहर पहला इंतकाल कर गया था, दूसरे शौहर ने इतना बड़ा धोखा दिया। अब वो कह रहे हैं नहीं भाई, हम इसको आपने लालच में, कल को अगर इसको बेटा हो भी जाता है आप तो उसको रोड पे खड़ा कर दोगे लाके,
کیونکہ آپ نے لڑکی سے شادی تھوڑی کی ہے، اس سے آنے والی ایک اولاد جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بیٹا ہوگی، اس کے لیے آپ نے شادی کیا، اور اس کی عمر بتائی گئی کہ جناب کوئی 52-53 سال اس کی عمر تھی، شاید اس سے بھی غالباً شاید کوئی زیادہ ہو، 52-53 یا 55 سال چلیں آپ کہہ لیں کہ 55 سال اس کی عمر تھی۔ اب انہوں نے کہا بھائی میں تو علیحدگی نہیں دے رہا، آپ کر لو جو کرنا ہے، آپ کی بہن ساری زندگی میرے نکم ہے۔ یہ سوچیے اتنا بڑا ظلم ہے یہ، ایک تو جھوٹ، بددیانتی، فریب، اور اس کے بعد یہ بات بول رہا ہے جب سب چیزیں سامنے آ گئیں، اس کی بیٹی سے ہیرا ملنے گئی تھی جو کہ اس کی عمر میں سے زیادہ ہوگی، اندازہ لگائیے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے نہیں کرنی شادی، شادی ہو گئی ہے، آپ علیحدگی کریں، ختم کریں۔ وہ کہتا ہے بھائی میں تو نہیں کرتا، جاؤ کر لو جو کرنا ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے، اور آپ کی بہن دوبارہ نکاح نہیں کر سکے گی، نکاح پر نکاح جائز نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے وہ دن قیامت سے کم نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یار ہمارے اوپر یہ قیامت خیز قسم کے لمحات تھے، لیکن اس کے بعد پھر میرے بھائی نے کچھ سورس لگائی، بات کی، ادھر لوگوں سے بات کی، ادھر سے بات کی۔ ان میں سے ایک بھائی غالباً شاید امریکہ بھی گیا ملنے کے لیے کہ بھائی آپ یہ کر لیجئے ورنہ پھر ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، فریب کیا، یہ کیا ہے۔ اور پھر اس نے جا کے بڑی کہتے ہیں نا کہ تک و دو کے بعد، بڑی جستجو کے بعد، بڑی محنت کے بعد انہوں نے کہا یار اس سارے عمل کے دوران بھی 1-2 سال ہمیں لگا ہے۔ اس کے بعد اس نے صرف ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ ہماری جو بہن ہے نا اس سے علیحدگی اختیار کر لیجئے، اس کو باقاعدہ طور پر طلاق دے دیجئے، تاکہ پھر ہم نے اس کی زندگی کا دوبارہ ایک فیصلہ کرنا ہے۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ یار مجھے شادی، کیا عمر ہے اس کی، 26-27 سال، 28 سال ہوگی، مجھے اس سے زیادہ نہیں پتا، مطلب چلے میں 2-3 سال کا ایک مارجن بھی رکھ لوں۔ کیا عمر ہوتی ہے یار، 28 سال میں تو لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں کراچی میں۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرے نے اتنا سنگین قسم کا دھوکہ دیا۔ اب آپ نے پورا واقعہ سنا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ غلطی کہاں ہوئی؟ بھائیوں نے، حالانکہ بھائیوں کے دل میں کسک ہوگی کہ یار ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اچھائی کے طور پر کی، انہوں نے جان چھڑانے کے لیے نہیں کی۔ پہلا چلیں قسمت میں لکھا ہوا تھا، دوسرا کس کی غلطی سے ہوا، کیا معاملات ہوئے، کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔